अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आज की इस वीडियो के थंबनेल से आपको आइडिया हो गया होगा कि हम किस टॉपिक के ऊपर बात करने लगे हैं। तो बेसिकली आप ये वीडियो क्यों देख रहे हैं, क्योंकि आपको लॉ में एडमिशन चाहिए। अब लॉ में एडमिशन के लिए आपको जैसा कि मालूम है कि लैट टेस्ट जो है वो कंपलसरी है और वो आपको देना है। तो उसके बारे में हम लोग आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे और कुछ टिप्स आपके साथ में शेयर करूँगा, जिससे जो है आपको लॉ में एडमिशन लेने के लिए एक आपके लिए पाथवे बन जाएगा, एक डायरेक्शन बन जाएगी, जिससे आप लॉ एडमिशन टेस्ट भी क्लियर कर लेंगे और आपका लॉ में एडमिशन भी हो जाएगा। तो बेसिकली हमने क्या करना है, हमने लॉ में एडमिशन लेना है। अब लॉ में एडमिशन लेना है तो उसके लिए पहली चीज़ आपको क्या करनी है, आपको लैट टेस्ट देना है। जब लैट टेस्ट आपने देना है तो उसके लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप इस चीज़ के ऊपर नज़र रखें कि लॉ एडमिशन टेस्ट जो है वो साल में कितनी बार होता है। लॉ एडमिशन टेस्ट कौन लेता है? अब लॉ एडमिशन टेस्ट HEC लेता है तो साल में कितनी बार लेता है? NTS का टेस्ट तो हर महीने होता है। अब लॉ एडमिशन टेस्ट जो है वो हर महीने होता है या नहीं होता? अब साल में 3 बार लॉ एडमिशन टेस्ट होता है। कब कब होता है उसके लिए हमारे इस चैनल के ऊपर वीडियो मौजूद है, वो आप लोग देख सकते हैं। फॉल के अंदर और स्प्रिंग के अंदर 2 मेन होते हैं और उसके अलावा भी एक टेस्ट होता है। वो सारी के सारी डायरेक्शंस मौजूद हैं, आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो इन 3 टेस्ट में से आपने एक को टारगेट करना है। जब एक को टारगेट कर लेंगे कि उसके बाद आप लोग देखेंगे कि भाई अभी मैं लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए अप्लाई करूंगा, फिर मेरा रिजल्ट आएगा, फिर मैंने एडमिशन लेना है। तो बेसिकली प्रोसीजर तो यही होता है। तो पहला प्रोसीजर आपने क्या करना है, आपने लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए अप्लाई करना है। अब मिसाल के तौर के ऊपर आपने 22 जुलाई जिसकी लास्ट डेट है, इस लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए आप अप्लाई करते हैं। 7 अगस्त को टेस्ट होगा। अब पाकिस्तान की बेशतर यूनिवर्सिटियाँ ऐसी हैं जिसके अंदर इस वक्त लॉ एडमिशन टेस्ट जो है वो ओपन है। तो क्या आपने लॉ एडमिशन टेस्ट देने के बाद आपने वेट करते रहना है, आपने देखना है कि भाई इसका रिज़ल्ट, पहले मैंने टेस्ट देना है, उसके बाद महीने बाद रिज़ल्ट आएगा, फिर मैंने लॉ एडमिशन के लिए जो है डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के अंदर जो है वो मैंने अप्लाई करना है। तो आपने इतना वेट करना है या नहीं करना, आप खुद थोड़ी सी समझदारी के साथ अगर इसे सोचेंगे और हमारे चैनल को अगर आप लोग देखते हैं तो मैंने अपनी वीडियोस के अंदर बेशतर बार आपको कहा हुआ है कि आपने लॉ एडमिशन टेस्ट को अप्लाई करना है। अप्लाई करने के साथ साथ जो है आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। आपने वेट नहीं करना। तो क्या चीज़ होती है कि आप यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर आपको कहते हैं कि हाँ भाई आपने लॉ एडमिशन टेस्ट दे दिए, तो वहाँ पर ऑप्शन होता है कि आप लॉ एडमिशन टेस्ट का रिजल्ट पेंडिंग है। अगर रिज़ल्ट पेंडिंग वहाँ पर आप लोग नहीं कर सकते और उसके बाद जो है आपने उसको कंपलसरी है कि आपने फिल करना है, तो मैं अपने स्टूडेंट्स को सजेस्ट करता हूँ कि वो जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्क्स, 50, 60, 70 जितना एक्सपेक्टेड मार्क्स उनको होते हैं कि हम लॉ एडमिशन टेस्ट देंगे, मेरी तैयारी इतनी है, इतने नंबर मेरे आ जाएंगे, वो पुट करके आप अप्लाई कर दें। मोस्टली इंस्टीट्यूट्स, तकरीबन 80 to 90% इंस्टीट्यूट्स जो है वो सिर्फ पासिंग मार्क्स लेते हैं। तो पासिंग मार्क्स भी अगर आप पुट कर देंगे तो एक किस्म के आप उस कंपटीशन के अंदर आ जाएंगे जो यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन के लिए जिन्होंने अप्लाई किया होगा। अगर आपका रिजल्ट नहीं आया हुआ, आप वेट करेंगे और उस दौरान जो है यूनिवर्सिटी के एडमिशन क्लोज हो जाएंगे। जब यूनिवर्सिटी के एडमिशन क्लोज हो जाएंगे उसके बाद आप कंपटीशन से आउट हैं। इस तरह तो आपके पास एक एक्सक्यूज़ है और यूनिवर्सिटी इस चीज़ को कंसीडर करती हैं कि अभी लॉ एडमिशन टेस्ट हुआ है, रिजल्ट अभी पेंडिंग के अंदर है, जब तक उनका रिजल्ट नहीं आता तब तक वो मेरिट लिस्टें रोक लेते हैं। क्योंकि मैं इस फील्ड के साथ पिछले 4-4.5 साल से इन टच हूँ, तो मुझे पता है क्या चीज़ें होती हैं। तो आपने ज़रूर इन डायरेक्शंस को फॉलो करना है ताकि आपको एडमिशन के लिए फ़ायदा हो सके। तीसरी जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपने, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपने यूनिवर्सिटी की जो डेट्स हैं उसके ऊपर फोकस रखना है। ऐसा ना हो कि आप लोग जो है इंतज़ार करते रहें और यूनिवर्सिटी का एडमिशन जो है वो क्लोज हो जाए। तो तीसरे नंबर के ऊपर आपने यूनिवर्सिटी की जो एडमिशन की डेट्स होती हैं वो आपने मद्देनज़र रखनी है। चौथे नंबर के ऊपर आपने जो चीज़ फोकस करनी है वो ये करनी है कि यूनिवर्सिटी का जिस इंस्टीट्यूट के अंदर आप अप्लाई कर रहे हैं उस इंस्टीट्यूट का लास्ट ईयर का मेरिट क्या था। अगर आप उसके मेरिट को नहीं देखेंगे, मिसाल के तौर के ऊपर अब स्टूडेंट्स क्या कहते हैं कि भाई उनके मार्क्स हैं 50% उसके मार्क्स हैं और वो अप्लाई कर देंगे कायदे आज़म यूनिवर्सिटी के अंदर। अगर उनसे पूछेंगे कि आपने यहाँ पर क्यों अप्लाई किया था, वो कहेंगे ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लें। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर है कि जिसके 50% मार्क्स हैं तो वो अप्लाई कर सकता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक अलग चीज़ है, मेरिट कैलकुलेशन एक अलग चीज़ है, ठीक है। अब कायदे आज़म यूनिवर्सिटी की 100 सीटें होती हैं। 100 सीटों के लिए वहाँ पर कम्पीट करते हैं कम से कम 3,3500 स्टूडेंट्स। तो 3,3500 स्टूडेंट्स में से टॉप के 100 स्टूडेंट्स उन्होंने उठाने हैं, ठीक है। 100 या 150 स्टूडेंट्स उठाएंगे क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स जो है पहली मेरिट लिस्ट लगती है वहाँ से एडमिशन नहीं लेते। सपोज कर लेते हैं कि 30 बच्चे एडमिशन नहीं लेते, तो सेकंड मेरिट लिस्ट लगेगी वो अगले 30 बच्चों के लिए लगेगी,
ठीक है। तो आपने अपने मेरिट को कैलकुलेट करते हुए यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है, ऐसे अंधाधुंधा आपने अप्लाई नहीं करना। इस तरह से आपका वक्त भी ज़ाया होगा, आपके पैसे भी ज़ाया होंगे। और कम से कम आपने 3 इदारों के अंदर आपने अप्लाई करना है जहां पर आपका मेरिट बन रहा है, और उसमें से जहां पर आप मुतमईन होते हैं वहां पर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आता है, आपको वहां पर एडमिशन ले लेना चाहिए। चौथे नंबर के ऊपर जो चीज़ आपने फोकस करनी है वो रिसोर्सेज के ऊपर करनी है, उन रिसोर्सेज के ऊपर जिससे आप लॉ एडमिशन टेस्ट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इस स्टेप के ऊपर आकर आपने लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए अप्लाई कर लिया है, उसके बाद जो है स्टूडेंट्स डी ट्रैक हो जाते हैं, उनको सही मटेरियल का नहीं पता होता, कौन से रिसोर्सेज को कंसल्ट करना चाहिए वो उनको नहीं पता होता, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स जो है इधर उधर अपना टाइम ज़ाया करते रहते हैं और उनकी अच्छी से प्रिपरेशन भी नहीं होती, उनको आइडिया भी नहीं होता कि लॉ एडमिशन टेस्ट के अंदर किस नेचर के क्वेश्चन आने वाले हैं, मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, हमें किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए, जिसकी वजह से मोस्टली स्टूडेंट्स जो है वो लॉ एडमिशन टेस्ट को फेल कर लेते हैं। इसी वजह से आपके जो रिसोर्सेज होने चाहिए जिसकी बेसिस के ऊपर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो बिल्कुल वैलिड होने चाहिए और रेलेवेंट होने चाहिए, जिससे जो है आप अपनी लॉ एडमिशन टेस्ट की प्रिपरेशन करेंगे और जिससे आपको फ़ायदा भी हो, जिससे आप मैक्सिमम मार्क्स ले सकें, वो वाले रिसोर्सेज आपने कंसल्ट करने हैं। अगले हमारे जो पॉइंट्स हैं वो उन्हीं रिसोर्सेज के ऊपर हैं जिसके ऊपर आप लोगों ने रिलाई करना है और अपनी प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है आपने पास पेपर्स को डाउनलोड करना है। पास पेपर्स को कहाँ से डाउनलोड करना है उसके लिए मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाकर उससे हमारी वेबसाइट के ऊपर से तमाम पास पेपर्स जो जितने हो चुके हैं वो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। आपने डाउनलोड करना है और वहाँ से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। सबसे पहले तो आपने अपने पास पेपर्स को जो है गो थ्रू कर लेना अच्छे तरीके से, क्योंकि उसी में से या तो कोई एस्से या पर्सनल स्टेटमेंट रिपीट हो जाता है या उसमें से मोस्टली एमसीक्यूज़ जो है समटाइम्स जो है उसमें से 20 to 25% एमसीक्यूज़ मैं ये समझता हूँ कि वो रिपीट होते हैं। इस वजह से आपको उन एमसीक्यूज़ को भी देख लेना चाहिए, क्योंकि अगर वो एडमिशन टेस्ट के अंदर जो आप टेस्ट दे रहे हैं उसके अंदर वो क्वेश्चंस दोबारा पूछे जाते हैं तो आपके लिए वो बेनिफिट है, ईजीली आप वो मार्क्स जो है वो गेट कर सकते हैं। पास पेपर्स के बाद जो है हमें ये देखना होगा कि हम कौन से ऐसे रिसोर्सेज को कंसल्ट करें जहां से हम प्रिपरेशन कर सकें। या तो हमें अपने नोट्स बनाने चाहिए। आप अपने नोट्स बनाते हैं, आप किस तरह से नोट्स बनाएंगे, आपको देखना है कि मिसाल के तौर के ऊपर अगर हम मैथमेटिक्स का पोर्शन देखते हैं उसके अंदर एग्जामिनर तकरीबन 12 से 13 टॉपिक्स डिफरेंट होते हैं जिनको टच करके वो पेपर बना रहा होता है। उसके अंदर एवरेज के क्वेश्चन होते हैं, प्रोपोर्शन के होते हैं, अलजबरा के होते हैं, अरिथमेटिक मीन के होते हैं। तो जिन टॉपिक्स को टच करके वो पेपर बना रहा है उसके ऊपर आप अपने नोट्स बनाना शुरू कर दें। आप देखें कौन से ऐसे बुक्स हैं जहाँ से वो जो है एज अ रिसोर्स एग्जामिनर उसको कंसल्ट करके पेपर बना रहा होता है। तो जिन टॉपिक्स का मैंने अभी जिक्र किया, अगर उन टॉपिक्स की आप उन्हीं रिसोर्सेज से जो है कंसल्ट करके आप उसको गो थ्रू कर लेते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आपके लिए आसानी होगा। आप पेपर के अंदर वो चीज़ आएगी, आप उसको अटैम्प्ट कर लेंगे। या तो आप ये कर सकते हैं या उसके अलावा जो है आप बुक परचेज़ करें। बुक ऐसी परचेज़ करें जो कि स्पेशली उसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया हो कि वो पास पेपर की बेसिस के ऊपर ही आपको बुक को कंपाइलेशन जिसकी की गई हो, जिस बुक के ऑथर को पता हो, जिस पब्लिकेशन हाउस को पता हो कि इस टेस्ट के अंदर क्या चीज़ें पूछी जाएंगी। अब मार्केट के अंदर मैंने जो बुक्स कंसल्ट की हैं उसके अंदर आप जितनी भी किताबें वहाँ पर उठाकर देख लेते हैं, डॉगर्स की देखते हैं, यूनिक की देखते हैं और उसके अलावा डिफरेंट पब्लिशर्स और भी हैं उसको देखते हैं, तो कोई भी किताब ऐसी नहीं है जो कि आपको 100 मार्क्स की प्रिपरेशन करवा रही हो। अब इसमें से मोस्टली किताबें आप उठाकर देखेंगे तो उसके अंदर जो एस्से और पर्सनल स्टेटमेंट है तो वो उसकी वर्ड लिमिट ही जो है 500 वर्ड्स के जो है उन्होंने लिखे हुए हैं। जब आप एग्जामिनेशन सेंटर में जाते हैं वहाँ पर लिमिट होती है कि आपने 200 वर्ड्स के अंदर जो है एस्से और पर्सनल स्टेटमेंट लिखना है। तो एक ये चीज़ें क्या कर रही होती हैं, आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रही होती हैं, आपकी ट्रेनिंग कर रही होती हैं कि एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर भी इसी तरह की चीज़ आएगी और आप उसके लिए प्रिपेयर हो जाएं। वहाँ पर आपने इसी तरह से वहाँ पर लिखना है। आप बुक में और चीज़ पढ़ रहे हैं, वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पर वर्ड लिमिट और है, और कुछ टॉपिक्स भी ऐसे हैं जो कि आपने बुक के अंदर देखे नहीं है, या ऐसे टॉपिक्स की आप प्रिपरेशन करते रहे हैं जो कि बिल्कुल रेलेवेंट ही नहीं है, आपने इररेलेवेंट रिसोर्सेज को कंसल्ट करते रहे हैं। तो उससे जो है मैं ये समझता हूँ कि आपका लॉ एडमिशन टेस्ट जो है वो तबाह हो सकता है, और गलत रिसोर्सेज की से आपकी प्रिपरेशन करने की वजह से आप लॉ एडमिशन टेस्ट जो है वो फेल कर सकते हैं। इसलिए मेरी ये सजेशन है कि आप ये वाली किताब लें, एलिमेंट्स ऑफ लैट। यहाँ से जब आप प्रिपरेशन करेंगे तो आपकी टू द पॉइंट प्रिपरेशन होगी, आप रेलेवेंट मटेरियल की प्रिपरेशन करेंगे और पास पेपर की बेसिस के ऊपर ये सारी किताब को कंपाइल किया गया है। एस्से और पर्सनल स्टेटमेंट जितने भी पास पेपर्स के अंदर पूछे गए हैं वो सारे के सारे इंग्लिश के अंदर भी, उर्दू के अंदर भी इसके अंदर दिए गए हैं। 200 वर्ड्स लिमिट के अंदर जो है वो सारे के सारे आपको और मिले होते हैं इसके अंदर। तो यहाँ से आप प्रिपरेशन करेंगे तो आपके लिए एक अच्छा मटेरियल है
ये एलिमेंट्स ऑफ लैट बुक, जहाँ से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब हम लास्ट में बात करेंगे कि वो वाले इंस्टीट्यूट, क्योंकि लॉ एडमिशन टेस्ट क्या है, एक एंटी टेस्ट है। इस एंटी टेस्ट के लिए डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स जो है वो काम कर रहे हैं, जो प्रिपरेशन करवा रहे हैं। कुछ फिजिकल इंस्टीट्यूट्स हैं, कुछ ऑनलाइन इंस्टीट्यूट्स हैं। जिस तरह के किफ्ट प्रिपरेशन करवाता है, उसी तरह से काफ़ी स्टार एकेडमी के सारे MCAT और उसके अलावा इंजीनियरिंग ECAT वाले जो टेस्ट होते हैं उसकी प्रिपरेशन करवाते हैं। मगर लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए अभी तक इतने सीरियस नहीं है लॉ कॉलेजेस कि वो आपको लॉ एडमिशन टेस्ट की प्रिपरेशन करवाएं। मगर फिर भी मैंने देखा है पाकिस्तान के अंदर कुछ इदारे ऐसे हैं जो कि अपने वहाँ पर फिज़िकल क्लासेस आपको देते हैं और लॉ एडमिशन टेस्ट की प्रिपरेशन करवाते हैं। आप उन इदारों को ज्वाइन करें। आप देखें अगर वो अच्छी प्रिपरेशन करवाते हैं और आपको रेलेवेंट प्रिपरेशन करवा रहे हैं तो आप उसको कंटिन्यू करें, अदरवाइज़ आप स्विच करें। आप स्विच करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाती है ऑनलाइन की। तो ऑनलाइन के अंदर फिर आपको देखना है कि आपके लिए सूटेबल कौन है, कौन से ऐसा इदारा है जो कि काफ़ी टाइम से काम कर रहा है, रेलेवेंट रिसोर्सेज से आपकी प्रिपरेशन करवाता है, अपनी सुपरविजन के अंदर कराता है, आपसे टेस्ट लेता है डेली बेसिस के ऊपर। तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हमारे इदारे को जो है ज्वाइन कर सकते हैं। और नीचे एक व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, वहाँ पर आप कांटेक्ट करके हमारे डेमो वीडियोस भी देख सकते हैं कि हम किस तरह से डिफरेंट रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करके आपकी प्रिपरेशन करवाते हैं। उसके अंदर हम किस तरह से जो है ग्राफिक डिज़ाइनर्स को यूज़ करके, डिफरेंट स्क्रीन इलस्ट्रेटर्स को यूज़ करके, लाइट बोर्ड को यूज़ करके जो है हम आपकी प्रिपरेशन करवा रहे होते हैं। तो आप डेमो वीडियो के लिए स्क्रीन के ऊपर नंबर मौजूद है, वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा भी सुपर बैच जो है वो हमने स्टार्ट किया है, लॉ एडमिशन टेस्ट, जो कि अभी अगस्त के अंदर होने लगा है। उसके बाद जो है हमारा एक सिलसिला चलता आ रहा है, पिछले हम 4 साल से स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। तो इंशाल्लाह अगर आप हमारे इदारे से प्रिपरेशन करेंगे तो आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मज़ीद कोई अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। साथ में जो है स्क्रीन के आप नीचे कमेंट सेक्शन के ऊपर जो है वो भी पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।